आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, चक्रीय गति किसे कहते हैं? इसके ऊपर रखा गया है चक्रीय गति क्या होती है। तो चक्रीय गति की आपको डेफिनेशन देनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ऐसे परजीवी जो अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करते हैं। ऐसे परजीवियों का नाम लिखना है जो अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघ एनेलिडा के जंतुओं के रक्त में मुख्य रूप से कौन से श्वसन वर्णक पाए जाते हैं? संघ एनेलिडा है और जो संघ एनेलिडा है उसके जंतुओं के रक्त में कौन से श्वसन वर्णक पाए जाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। और चौथा क्वेश्चन है कि एफ्रोफाइटा किस वर्ग का है जंतु? एफ्रोफाइटा है वो कौन से वर्ग का जंतु है या कौन से वर्ग के जंतुओं में का सदस्य है? तो उसकी सदस्यता पे क्वेश्चन रखा गया है। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो है संघ कोर्डेटा के प्रमुख लक्षण। संघ कोर्डेटा के प्रमुख लक्षणों में आपको 1 या 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा उसके लक्षण लिखने हैं। संघ कोर्डेटा के लक्षण लिखना है, कोई भी 3, 1, 2, 3 जिनमें से दो, कम से कम 2 प्रमुख लक्षण आपको देने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन में अंतर। देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्धन में अंतर समझाना है। कोई भी 1 या 2 अंतर आप समझा सकते हैं, कम से कम 2 समझाने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विषमकालिता क्या है? विषमकालिता क्या है उसके बारे में समझाइए। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, विषमकालिता के बारे में आपको समझाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वो सरीप सर्पों से संबंधित है। सरीप सर्पों पे आपको प्रमुख लक्षणों को बताना है। तो सरीप सर्पों का प्रमुख लक्षण आपको यहाँ पे बताना है। सरीप सर्पों का आपको प्रमुख लक्षण बताना है। कोई भी 2-3 आप प्रमुख लक्षण बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातन एवं न्यूनतम प्रकार की पुच्छ से क्या आशय है? पुरातन एवं न्यूनतम प्रकार की आपको पुच्छ से क्या आशय है, यानी उसमें आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, ये आपका भाग ए कंप्लीट हुआ। अब भाग ब में आपके 4 सेक्शन हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सबसे पहले अपन सेक्शन ए ये की बात करते हैं। भाग ब का सेक्शन ए, भाग ब का सेक्शन ए है ये। ठीक है, भाग ब के सेक्शन ए का अपन जो पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो प्लेटी हेलमंथीज का रखा गया है। संघ प्लेटी हेलमंथीज के प्रमुख लक्षण लिखिए। संघ प्लेटी हेलमंथीज के प्रमुख लक्षण लिखने हैं, उसके आपको उदाहरण देने हैं और उसका उदाहरण सहित वर्गीकरण भी आपको करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की इसमें बात करें तो वो अथवा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके जो ये वाला है वो आपको अथवा में दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन संघ स्लेंट्रेटा से संबंधित है, यानी संघ प्लेटी हेलमंथीज, संघ स्लेंट्रेटा, वर्ग इंसेक्टा, संघ मोलस्का, इनसे संबंधित आपको लगातार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। संघ इसमें भी क्वेश्चन वही है, संघ स्लेंट्रेटा के प्रमुख लक्षण लिखने हैं, उसका वर्गीकरण लिखना है वर्ग तक, और प्रत्येक के 2 उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3 है वो वर्ग इंसेक्टा से संबंधित है। इसके लक्षण बताने हैं आपको, वर्ग इंसेक्टा के प्रमुख लक्षण बताने हैं और उनके उदाहरण भी देने हैं। वर्ग इंसेक्टा के प्रमुख लक्षण लिखिए और उनके उदाहरण दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 3 होने वाली है। आपकी ये प्रश्न संख्या 3 होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो इसके अथवा में दिया गया है और ये है संघ मोलस्का से संबंधित क्वेश्चन है। संघ मोलस्का से संबंधित क्वेश्चन है, इसके आपको लक्षण लिखने हैं, वर्णन करना है उनका थोड़ा थोड़ा, और उनके वर्गों तक आपको वर्गीकरण करना है, यानी जहाँ तक वर्ग आते हैं वहाँ तक आपको वर्गीकरण करना है और उनके बस आपको उदाहरण देने हैं। 1 या 2 आप उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4, वो कायांतरण से संबंधित है। देखिए,
इसमें आपको कायंतारण है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके उदाहरण लिखने हैं और प्रतिगामी कायांतरण पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है, उस पर आपको प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर बोला गया है। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है वो सरीसृपों से तो अगला वाला हो गया, ये है मछलियों से संबंधित है। तो मछलियों के पैतृक लक्षण दिए गए यहाँ पर। तो पैतृक संरक्षण किस प्रकार से करती हैं मछलियाँ, उनके आपको उदाहरण देने हैं। पैतृक संरक्षण किस प्रकार से करती हैं मछलियाँ, उनका उदाहरण वर्णन करना है और जंतुओं में पैतृक संरक्षण की महत्वता बताना है, यानी जंतुओं में पैतृक संरक्षण की क्या महत्वताएं होती हैं। ठीक है, जंतु ऐसा पैतृक संरक्षण क्यों करते हैं, इनकी क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या जो 5 है वो आपकी सरीसृपों से संबंधित होने वाली है। इसमें आपको सरीसृपों के लक्षण बताने हैं। सरीसृपों के लक्षण पूछे गए हैं और जीवित गणों के नाम पूछे गए। सरीसृपों के लक्षण पूछे गए हैं और कौन कौन से जीवित गण हैं उनके नाम बताने हैं। इनको आपको एक बहुत लंबा लेख लिखना है, यानी एक इस पर निबंध के जैसा आपको लेख लिखना है, संपूर्ण जानकारी आपको उसके अंतर्गत देनी है। अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है वो 5वें प्रश्न के अथवा में पूछा गया है, यानी उड़ने के लिए पक्षियों में कंकाल तंत्र, उड़ने के लिए पक्षियों के कंकाल तंत्र में क्या परिवर्तन किया गया है, इस पर आपको विस्तार से वर्णन करना है कि उनके कंकाल तंत्र में ऐसे क्या परिवर्तन किए गए जिनके कारण वे सुगमता से उड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें अपन जैसे कि लिख सकते हैं कि उनके कंकाल तंत्र को थोड़ा हल्का किया गया है और भी कुछ बहुत सारे परिवर्तन है, तो उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लिखनी है, विस्तार से पूरा लेख लिखना है। ये आपके जो मॉडल पेपर दिया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा वो हो गया है। आपका पेपर 3 घंटे का रहेगा। आपको 9 बजे से 12 बजे तक 9 बजे से 12 बजे तक आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। आपके मिनिमम जो मार्क हैं वो अभी तक यूनिवर्सिटी द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क का आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होने वाला है। इस पेपर को यदि आप करते हैं तो 80 में से कम आपके 50 या 60 नंबर तो कंफर्म आ ही जाएंगे। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000 ने बनाया है, जो 2024 का मॉडल पेपर है, बीएससी का है। आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।